एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले हम 2-3 बातों का रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की 2-3 चीज़ों को, प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं। कि पहली बात हम करेंगे रैशनल नंबर की। देखिए, जब डिवीजन मेथड हम यूज़ करके ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये रैशनल है या इरैशनल, तो उसके हमें कैटेगरी देखनी पड़ेगी कि क्या है उसकी कंडीशन। जो आंसर हमारे पास आता है, जो क्वोशिएंट हमारे पास आता है, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये रैशनल है या इरैशनल है। तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनमें क्या होता है, रैशनल नंबर्स में जब आप डिवाइड करते हो, रैशनल नंबर में कोई भी, जैसे आपके पास P/Q है, आपने Q से P को डिवाइड किया, जो आंसर आपके पास आया, अगर वो आंसर आपका या तो टर्मिनेटिंग है, कंडीशन कौन कौन सी है इसमें, क्या क्या होता है, टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि आंसर कहीं ना कहीं आके ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, या फिर वो आंसर जो है वो एक लेवल के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर वो टर्मिनेट हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी कि वो चलता जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि वो चलता जा रहा है, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या इसे रिकरिंग भी कहते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो ये हो गया रैशनल। फिर है इरैशनल। इरैशनल नंबर्स में क्या कंडीशन होती है, इसमें होता है कि वो कभी टर्मिनेट नहीं होते। इरैशनल नंबर्स कभी टर्मिनेट नहीं होते, केवल वो चलते जाते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। उसमें रिपीटिशन भी नहीं होता, तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये जो दो कंडीशन है, इनका इस्तेमाल आप करोगे रैशनल नंबर में। या तो वो रिपीट होती रहेगी, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, या फिर वो रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इरैशनल में ना तो वो कभी ख़त्म होगी और ना ही वो रिपीट होगी। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 36/100, 36/100 को आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन उसकी है। तो पहले तो हमें यही सीखना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है, बस वही सीखना है। तो 36/100 को हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, 100 से हमने 36 को डिवाइड किया, तो ऑब्वियसली डेसिमल लगेगा ही लगेगा। डेसिमल लगा के हमने 0 लगा दिया, 3 आ गया, ठीक है। 36, 300, 60, एक 0 आ गया, 60, 600, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है ना। तो 0.36 इसका आंसर हो गया। ये हो गया आपके पास में 0.36। तो इसका आंसर क्या बना, ये किस टाइप का आंसर बना, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में 1/11, 1/11 है, आपने डिवाइड किया 11 से 1 को। तो 1 को डिवाइड करने के लिए पहले आपने एक 0 लिया, फिर इसको 0 से ही डिवाइड कर दिया, 100 बन गया। तो 11 को 100 से किया 99 भी गया, हमारे पास में रिमाइंडर आ गया 1, ठीक है। फिर हमने 0 लिया, 0 से बात बनी नहीं, फिर एक और 0 लिया, तो उसके लिए हमने यहाँ पे भी एक 0 लगा दिया। अब इसको हमने डिवाइड किया 9, तो ये आ गया 99, फिर हमारे पास में 1 रिमाइंडर आ गया। तो अब देखो आपकी ये रिपीट हो रहा है, 0909, इस तरीके से आगे भी मैं करूँगी तो 1 ही आया है, फिर 100 और 99 आ जाएगा। तो ये आंसर क्या बना आपका, 0.09 बार। जब भी हमारी जो टर्म्स रिपीट होने लग जाती हैं, जितनी टर्म्स का सेट रिपीट हो रहा है, उस पूरे सेट के ऊपर हम एक
लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसे हम बार कहते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास में 0.09 बार, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, ये कौन सा है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये ना तो ये ख़त्म हो रहा है और ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम लिखेंगे इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो ये बन गया आपका 0.09 बार। ये हो गया थर्ड पार्ट में यहाँ से थर्ड पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमको दे रखा है 4 होल 1/8। तो इसको हमने अपना, ये हमारे पास में मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आ गया 33/8। 4 2 32 और प्लस में 1 किया, 33/8 हो गया, ठीक है। अब डिवाइड करो, 8 से हमने 33 को डिवाइड किया, डेसिमल लगाया, पहले डेसिमल की ज़रूरत ही नहीं है, 8 4 32 चला जाएगा हमारे पास में, 8 4 32, ये रिमाइंडर आ गया 1, डेसिमल लगाया 0 आ गया, 8 1 8, ठीक है, 8 2 आया 20 हो गया, 8 4 16, ठीक है, 4 आया 40, ये हमारा टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग। इसको हमने लिखा क्या, टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये हो गया टर्मिनेटिंग। फोर्थ पार्ट है 3/13, ठीक है। 13 से डिवाइड किया 3 को, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, डेसिमल लगाया 0 आ गया, 3 2 13 2 26, 4 आया 0 ले लिया, 13 3 39, 1 आया 0 ले लिया, 0 से होगा नहीं तो एक और 0 ले लिया, यहाँ पे 0 ले लिया, और फिर आ गया हमारे पास में 13 7 91, ठीक है। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया, 9 आ गया, 0 ले लिया, 13 6 78, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में 12, 0 आ गया, 13 से फिर से किया हमने, तो हमारे पास में कितना आया, 13 8 कितना आएगा, 13 9 लिया हमने, 13 9 117 हो गया, 3 आ गया, फिर 0 ले लिया। अब देखो यहाँ पर 3 आया था, फिर से ये सारा प्रोसेस रिपीट होने वाला है, फिर से हमारे पास में 2 आएगा, 26 हो गया, 4 आया, फिर 0 39 हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से फिर से रिपीट होने वाला है, पूरा प्रोसेस रिपीट हो जाएगा इसी तरह से। तो ये यहाँ तक 9 तक आपका जो ये पूरा प्रोसेस है, ये मतलब जो आंसर है ये रिपीट होता जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, 0.23069 बार, ठीक है। और आंसर जो है वो किस टाइप का है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बार बार रिपीट होता जा रहा है, उतना का उतना सेट जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ। अब है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ है 2/11, 2/11 यानी कि 11 से आपने 2 को डिवाइड किया, डेसिमल लगाया, 0 आ गया, 11 को 11 1 11 हुआ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9, 0 आया, 8 हो गया, फिर कितना आ गया, 88, फिर आ गया 2, और फिर पहले ही 2 था, यहाँ पे 2 था, 2 से फिर से प्रोसेस रिपीट होने लग गया, 20 यहाँ पे बनाया मैंने, 11 1 11 हुआ, फिर 9 आया, 0 आया, फिर 8 आया, तो ये रिपीट हो रहा है। तो ये भी यही है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग 18 बार, 0.18 बार बन गया ये, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। ये आपका हो गया फिफ्थ पार्ट सॉरी। अब है लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, 329/400, ठीक है। इसको हमने डिवाइड किया, 400 से 329 को किया, तो डेसिमल लगाया, 0 लगाया, 4 8 32 हो गया, 3200, 90 आ गया हमारे पास। 90 जो है वो 2 डिजिट है, इसके पास है 3,
ज़ीरो लगाया, एक ज़ीरो और आ गया, सॉरी एक डेसिमल है तो एक ज़ीरो तो वैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 4 2 8 हो गया, 1100 आ गया हमारे पास। अब जो 100 है इसमें एक ज़ीरो जोड़ा हमने तो ये आ गया, फिर 4 2 किया हमने 8, ऑब्वियसली यही होगा, ठीक है। और फिर हमने एक ज़ीरो ले लिया, 4 5 20 होता है, तो ये आ गया आंसर। ये क्या है हमारे पास में, इसका आंसर क्या है, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ओ नॉन टर्मिनेटिंग, ओहो सॉरी टर्मिनेटिंग, सिर्फ टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया आंसर, यहाँ पे इसका खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, you know that 1/7 is equal to 0.12142857 बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है 1/7 की वैल्यू इन्होंने यहाँ पर दे रखी है 0.142857 बार, ठीक है। अब आपको इसे यूज़ करना है और आंसर आपका विदाउट डिविजनल मेथड यूज़ करे, आपको यहाँ पर 2/7, 3/7, 5/7, 6/7 तक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये सिंपल है, 2 इंटू में 1/7, ठीक है। इसको आपने स्प्लिट कर लिया, 2 मल्टीप्लाई 0.142857 बार, फिर 3 मल्टीप्लाई 1/7, सिंपल है बिल्कुल, 1/7 की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बार, बार का मतलब रिपीटिशन, 4 इंटू में 1/7, 4 मल्टीप्लाई 0.142857 बार, 5 मल्टीप्लाई 1/7, 5 इंटू में 0.142857 बार, ठीक है। इनके आंसर्स लिख लो। आंसर्स तो आप निकालोगे, आपके पास में आंसर मेरे सिंपल मल्टीप्लिकेशन से आपने आंसर निकालना है। इसका आंसर रहेगा 0.285714, ठीक है। क्योंकि बार तो है ही, तो बार तो यहाँ लगेगा ही, 0.42857 बार, फिर है आपका 0.571428 बार, फिर है आपका 0.714285 बार, फिर है 6 का भी निकाल दो इसी तरह से, मल्टीप्लाई 0.142857 बार। तो ये आंसर आ गया आपके पास में 0.857142 बार। ये तो सिंपल ही था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉन ज़ीरो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, डेसिमल में आपको वैल्यू गिवन है, यहाँ पर आपको उसे P/Q में कन्वर्ट करना है। ये जब आपके पास में रैशनल नंबर की वैल्यू P/Q में होती है तो आप क्या करते हो, उसे आप डिनोमिनेटर से सिंपली डिवीजन करते हो और आप डेसिमल में आंसर्स निकाल देते हो। अब की बार क्या है, आपको डेसिमल में आंसर गिवन है, आंसर के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है 0.6666 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपका आंसर है। इसको करने का तरीका ये है कि जितने नंबर्स पर आपका बार लगा है आपको उतने ज़ीरो यहाँ पर यूज़ कर। सबसे पहले लेट x इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है। यहाँ पर हमने ये कर दिया, तो ये हमारा है 0.6666 एंड सो ऑन। अब मेरे पास में यहाँ बार जो है वो सिंगल डिजिट पर लगा है, तो मैं यहाँ पर 10 का इस्तेमाल करूँगी, इसे 10 से मल्टीप्लाई करूँगी ताकि बार वाली सारी वैल्यू डेसिमल के आगे चली जाए। इसके पास एक डिजिट था तो मैंने एक ही ज़ीरो का यूज़ किया, तो 10x से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 6.6 बार। क्योंकि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल 6 बार ही लिखोगे, क्योंकि आपको लिमिट का तो पता ही नहीं है। तो ये बन गया आपके पास में 6.666 एंड 6 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे 10x माइनस x, तो ये कितना आ जाएगा,
इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 बार और 6 बार, तो डेसिमल के पीछे वाले नंबर तो कट ही जाएंगे। 6 - 0 आपके पास में आ जाएगा 6, ठीक है, ये आ गया आपके पास में। और 10x - x की वैल्यू क्या है, 9x = 6, ये आ गया। x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर दोगे, तो 6/9 आ गया आपका। 6/9 को हमें, अगर हमारे पास में कोई भी कॉमन नंबर है, क्योंकि जो रैशनल नंबर है उसकी डेफिनेशन में ये होता है कि p और q जो है वो को प्राइम होने चाहिए, तो 6/9 में हमारे कॉमन फैक्टर है 3, तो हमने 3 से दोनों को कैंसिल किया, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो अल्टीमेट आंसर हमारे पास में x का क्या आ गया, 2/3, ठीक है। इसका मतलब 0.6 बार की जो हमारे पास में p/q की फॉर्म में वैल्यू आई वो क्या है, 2/3। और 3 सेक्शन 2 हमारे पास गिवन है 0.47 बार। यहाँ पर जो बार है वो केवल 7 के ऊपर है, 4 पर कोई बार नहीं है, तो इसका मतलब जो ये इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 7 7 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये नंबर है, इसे हम जैसे हमने 0.6 बार के लिए किया बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इसे हम पहले x मान लेते हैं, तो लेट x = 0.47 बार, ठीक है, या फिर 0.4777 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमारा जो टारगेट है वो क्या है कि यहाँ से ये बार वाले पोर्शन को हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, क्योंकि जब तक ये बार वाला पोर्शन नहीं इसमें इंक्लूड होगा तब तक तो हमारा काम बनेगा नहीं। तो हम यहाँ करेंगे इसको 100 से मल्टीप्लाई, 100x = 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे 2 डिजिट उधर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो ये हो गया 47.7 बार हो जाएगा, क्योंकि 7 तो उसमें से कितने भी 7 आप निकाल लोगे तो कंटिन्यूड है, तो आप उसको बार ही लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गया 47.777 एंड सो ऑन, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आप सब्ट्रैक्शन करोगे, 100x - x = 47.7 बार में से ये है आपके पास में, इसको आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो आप इसको, जब इसके पास 7 बार यहाँ पर है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 47.7 के बाद 7 बार लगा सकते हो, माइनस में 0.47 बार लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 7 लिख के उसके बाद भी तो बार लगा सकते हो, क्योंकि हमें बात को, सिचुएशन को अपने समझने के लिए, जो सब्ट्रैक्शन करना है उसके लिए इसे इजी बनाना है, इसलिए हमने ऐसा किया। यहाँ पर 47 तो एज इट इज़ आ जाएगा डेसिमल के आगे का, और 7 बार से 7 तो कैंसिल हो जाएगा और 7 डिजिट ये आ जाएगा आपके पास। या मैं इसे एक बार रफ में आपके लिए ऐसे करके दिखाऊं तो 7 7 7 एंड सो ऑन है, तो यहाँ पे 0.477 एंड सो ऑन है, ठीक है। तो अब ये 7 7 तो सारे सब्ट्रैक्ट हो गए आपस में, और ये जो है 7 में से 4 3 आ गया, और यहाँ पर आ गया आपका 47, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 47.3 आ गया, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 47.3। अब ये कितना है हमारे पास में, 99x है। अब इसको हमने x की वैल्यू निकालनी है। हमें x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें डेसिमल को हटाना ज़रूरी है। दोनों तरफ हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 990x = 473। हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, चाहते तो हम इसे यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, वो भी मैं तरीका आपको बता देती हूँ। ये हो गया 990। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो ये वाली वैल्यू है इससे 990 से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से यहाँ से तो वो वैल्यू ख़त्म हो गई, और ये हो गया 473/990। देखो ये आपके पास में आ गया इसका क्या कहते हैं उसे, रैशनल फॉर्म, ठीक है। इसी को अगर हम और थोड़ा सा अच्छी तरीके से करें तो और लगा के मैं इसको बता देती हूँ कि जैसे मैंने इसको x माना था, मैंने किया x = 0.47 बार, तो 0.4777 एंड सो ऑन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि मैं इसको x को पहले 10 से मल्टीप्लाई करके 4 को उधर शिफ्ट कर दूँगी। मैंने किया 10x, तो ये हो गया 4.7 बार या 4.777 एंड सो ऑन, ठीक है। और फिर मैं इसी को फिर से मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूँ 47 को
इसको इधर शिफ्ट करने के लिए। तो जो ये मेरे पास में है, क्योंकि मुझे ये जो वो ये वाला झंझट हटाना है, इसमें से जो बीच में गड़बड़ है मेरे पास में ये 4 की, इसको हटाना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब मैं इसके आगे क्या करती हूँ, एक बार और इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ताकि ये जो बार वाला पोर्शन है वो भी मेरे पास इधर आ जाए। तो ये क्या बन जाएगा, 47.7 बार बन जाएगा, या मैं इसे कह सकती हूँ 47.777 एंड सो ऑन हो जाता है। ठीक है, अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, 100 और 10 को आपने सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया 90x। ठीक है, या मैं ऐसे लिखूँ 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 47.7 बार में से इनको सब्ट्रैक्ट करो तो कैसे करोगे, 47.7 बार और 4.7 बार। ठीक है, तो ये आ गया 43। ये आ गया आपके पास में 43 और 7 बार आपस में कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 43। और ये इतना 100 माइनस 10 किया तो ये कितना आया आपके पास में 90x, तो ये आ गया 43। x इज इक्वल टू 43/90। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों तरह से आपका आंसर सही आएगा। नेक्स्ट है आपका 0.001। ठीक है, थर्ड पार्ट है 0.001 बार। ठीक है, अब इसको करने के लिए देखो आपको जो वैल्यू है, अब आगे तो इसमें 0 है और लास्ट में थर्ड डिजिट पे जाकर आपके पास में 1 है, तो अभी आपको एटलीस्ट 1 को तो इधर लाना ही है। तो इधर 1 लाने के लिए आप, वैसे भी मैंने बताया था कि जब भी कोई बार वाला कोई रिकरिंग या रिपीटिंग नंबर आपके पास में आता है जिसके ऊपर बार है, तो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स आपके बार के अंडर हैं, मान लीजिए 4 है, 5 है, 1 है, 2 है, जितने भी हैं उतने ज़ीरोज़ का इस्तेमाल आप करोगे। अगर मैं इसे x मान लूँ सबसे पहला पार्ट जो था उसमें था 0.6 बार, तो 6 बार में एक ही डिजिट था, तो मैंने उसे 10 से मल्टीप्लाई किया, एक ही 0 आया। उसके बाद यहाँ पर 0.47 बार था। अब 47 बार में 7 के ऊपर बार है, बार के नीचे तो एक ही डिजिट है, लेकिन उससे आगे यहाँ पे 47 है, मतलब मुझे जितने उधर शिफ्ट करने हैं उतने से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में, यहाँ पर ये 3 डिजिट है तो मुझे 3 डिजिट उधर शिफ्ट करने हैं, तो मैंने मान लिया x इज इक्वल टू 0.001 बार या फिर 0.001 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब मुझे 3 डिजिट उधर शिफ्ट करने हैं, तो मैं इसे 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी। 1000x इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास में पूरा शिफ्ट हो गया, तो ये 0 की तो वैल्यू खत्म हो जाएगी और मेरे पास बन जाएगा 1.001 एंड सो ऑन, या फिर 0.001 बार। ठीक है, अब 0.001 बार 1.001 बार हो गया, 1 हो गया आगे। अब मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी जैसे मैंने यहाँ पर किया था पहले भी, 1000x माइनस x इक्वल टू 1.001 बार माइनस 0.001 बार। ठीक है, 1000 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास कितना आया 999 आ गया, इज इक्वल टू, अब इसमें क्या है, डेसिमल के पीछे वाला पोर्शन सेम है, डेसिमल के आगे वाले को सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 में से 0 1 आ गया आपके पास, सिंपल है। x इज इक्वल टू 1/999, ये आ गया आपका आंसर थर्ड पार्ट का। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आपका। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो है तो वही क्वेश्चन, बस इसमें आपको कुछ वो करके दिखाना है कि किस तरह से आपको 0.999 जो है वो आखिर में आपका बन जाएगा 1। तो इस